मशीन नी तू बोलती है गल्ला जिवें चलदी मशीन नी तू 24 घंटे देखती है स्कूबी डूबी डू हले रहंदे तू ना बोली आई लव यू पहले बोली तू बोतल के लिए मैं पै जावे रोला यू के सारे तुझे बोले कोका कोला तू ना समझ तू कोका कोला मैं तो विस्की दी बोतल मेरा एक सिप ही है काफी होने को ना शॉट होटल रखना मना है रुकना मना है मुझे भी ले जरा आ तू कोका कोला तू चला चला तू कोका कोला तू चला चला तू लगते ही दिल में धक धक होती है बाकी सारी ठंडी ठंडी तू ही सबसे होती है क्यों शर्माए बाहों में ना आए मैनू लगती पटोला तू कोका कोला तू चला चला तू हर दिल की प्यास बुझाना कोका कोला तू शोला शोला तू कोका कोला तू शोला शोला तू। साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सब शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं स्नेहलता सिंह जी, जिनको लखनऊ के लोग हेमा सिंह के नाम से भी जानते हैं। हेमा जी ने आज से 15 साल पहले रॉक स्टार डांस एकेडमी खोली थी, जिसमें वो बच्चों और महिलाओं को डांस के बारे में सिखाती थी। उसके बाद उन्होंने अनुभूति क्लब खोला, जो महिलाओं के एक मनोरंजन के लिए काम करता था, उनको एक मनोरंजन का प्लेटफॉर्म देता था, जो हाउसवाइफ थी, घरेलू महिलाएं थी। फिर आपने व्यापार मंडल की राजनीति में कदम रखा और प्रतिनिधि व्यापार मंडल में हिस्सा लिया, उसके साथ जुड़ी। उसके बाद में महिला अधिकार सम्मान संगठन नाम से आपने एक अलग संगठन बनाया, जो महिलाओं को सम्मानपूर्वक रोजगार दिलाने की दिशा में सलाह देता है और उनको जागरूक करता है। ये सफ़र हेमा जी ने शादी के बाद तय किया। तो आप भी कह सकते हैं कि जो महिलाएं ये मानती हैं कि शादी के बाद वो कुछ कर नहीं सकती, तो हेमा जी ऐसी महिलाओं के लिए उदाहरण हैं और इन्होंने तमाम, अगर हम सैकड़ों की संख्या में कहें, महिलाओं को अपनी डांस एकेडमी से और बाकी अपने तमाम संगठनों से जोड़ के और आगे बढ़ाया। तो इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे हेमा जी के साथ। सबसे पहले हेमा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी और मेरे देखने वाले सारे। अब मुझे बताइए कि जब आपने रॉक स्टार डांस एकेडमी शुरू की थी, तो कब शुरू की थी और किस उद्देश्य से शुरू की? सर मैं ये बताना चाहूंगी, ये डांस तो मेरे बचपन से ही था। मैं स्कूल में कॉलेज में करती थी, बट ये कि शादी के बाद जब यहाँ आई तो लोगों ने मेरे को प्रोग्राम में, किटी में मेरे का डांस देखते थे और कहते थे हेमा तुम्हारे अंदर ये हुनर है, तुम इसको बच्चों में क्यों नहीं करते हो। तो हमने कहा ये सब मैं कैसे करूं, कि नहीं तुम करो, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। तो एक ज्योति सिंह दीदी है, उन्होंने पहला अपना बच्चा मतलब बेटी को भेजा, पड़ोस की बेटी को भेजा। उस समय मैं 250 लेती थी उनसे, तो 250, हाँ फिर 250 से शुरुआत किया था। और मेरा छोटा सा उधर कमरा जो मैं फिर 100 हाँ घर से स्टार्ट किया था। इसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। वो बोले कि घर में रह के अपना थोड़ा घर के भी देखभाल हो जाएगा और अपना भी एक टाइम पास हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शुरुआत किया। अच्छा, और फिर ये कैसे आगे बढ़ा? मेरे पास बच्चे भी आए। सबसे ज्यादा एक स्कूल है, वहाँ के बच्चे मेरे पास 80-90 बच्चे, काफी मतलब इनके सीजन में डांस सिखाएगा, मतलब होता था प्रोग्राम।
तो उस बच्चे आए और फिर महिलाएं आए, ज्यादातर फिटनेस के लिए आई। और कुछ लोग को तो ये था कि हम डांस नहीं कर सकते, मेरी एज हो गई है 80, 70 हो गई, 60 हो गई। तो मैंने सबको कहा नहीं, डांस की कोई एज नहीं होता है, आप कभी भी आप करना चाहो तो किसी भी उम्र में डांस कर सकते हो। तो बस सबकी प्रेरणा मतलब दिया, सबको हौसला बढ़ाया कि आप कर सकते हो, बस एक अंदर एक जज्बा होना चाहिए। तो ये तो 15 साल हो गया आपकी हाँ, डांस हमें अकेडमी 15 साल हो गए। 2000 मैंने 5 से स्टार्ट किया है, 15-16 साल तो हो ही गया। अच्छा। और फिर इसके बाद जब अनुभूति क्लब बना, वो अनुभूति सर, मेरा पहले अनुभूति बनने से पहले मैं एक प्रोग्राम करती थी अपने घर में ही। अच्छा। साड़ी ओढ़ का टेंट और डेकोरेशन करके, तो कई मेरी किटी की फ्रेंड इकट्ठा करते थे, तो बस समोसे से ले लेते तो उसमें डांस का प्रोग्राम करते थे हम लोग। फिर ये हुआ कि इसको एक रूप दिया जाए, जैसे हम लोग मनोरंजन करते थे कि रूप दिया जाए, तो हम लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर इसको अनुभूति बनाया। फिर सारा मैं प्रोग्रामिंग देती हूँ, बाकी लोग एंजॉय करते, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सब कहते हैं माँ तुम्हारी वजह से मैं ड्रेसअप पहन लेती हूँ, एक जीने की इच्छा जागृत हो जाती है, और एक महीने से सर ये कहिए कि लोग रिचार्ज हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे? अभी 85 मेंबर है। 85 मेंबर्स। हाँ, हम लोग शुरुआत किए थे 12-13 मेंबर से। 2013 में स्टार्ट किए थे। छत पे मैंने होली का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसके बाद से अब तो बाहर ही करते हैं, होटल्स में अब करते कितने हैं। प्रोग्राम करती हैं अलग अलग? होली का करते हैं और ये तीज का फंक्शन करते हैं। अच्छा। लोगों को थोड़ा सा बाहर डांस और डिस्को इसको जाना तो थोड़ा न्यू ईयर भी कर लेते हैं उसमें। अच्छा, मतलब ये प्योरली महिलाओं का होता है? केवल महिलाओं। केवल महिलाओं का। फिर आप व्यापारी राजनीति से प्रतिनिधि मंडल से कैसे जुड़ी? मैं व्यापारी प्रतिनिधि व्यापार मंडल से जुड़ी क्योंकि मेरे पास लोग बहुत ज्यादा थे, तो मुझसे कहे कि तुम सोशल एक्टिविटीज करती हो तो थोड़ा सपोर्ट के लिए। आपका होटल भी है? मेरा होटल भी है, खुर्रम नगर पे है। अभी वो 2 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। आप खुद भी व्यापारी है? हाँ, मैं खुद भी, मेरे मैके से भी है। अच्छा। मैं ससुराल आई तो यहाँ लोग जॉब वाले थे, सब अधिकारी लेवल पे है। तो मेरे हस्बैंड पढ़ाई करते थे, ISPCS का ही दिया, बट सिलेक्शन नहीं हुआ, मेन में ही जाके थोड़ा हो जाता था, तो ईश्वर ने बिजनेस ही दिया। फिर हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट हुआ, हम लोग का बाहर भी बिजनेस है, और मैं डांस से भी बिजनेस ही एक तरह का हुआ वो भी। तो बस इसी तरह से मैं जुड़ गई। और महिलाओं को सबसे बड़ी बात सर कि मैंने बहुत सारी महिलाओं से मिली हूँ, सबके अंदर कुछ न कुछ इच्छाएं दबी रह जाती है, जिससे बच्चे और पति के अब उनके देखरेख में अपनी चीजें भूल जाते हैं। मतलब शादी के बाद जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, रुक जाते, अपना जीवन भूल जाते हैं। अपना जीवन भूल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते। मैं आज ही मेरा क्लास चल रहा था मॉर्निंग में, मैंने सब लोगों से यही कहा कि जैसे आप कपड़े चेंज करते हो, एक कपड़े पहन के मन भर जाता है या खाना खा के मन भर जाता है, तो अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके हस्बैंड की जो इच्छा है वो नहीं कर रहे तो आप उनके, चलो आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। अभी जो आपका डांस क्लास चलता है उसकी क्या टाइमिंग्स हैं और कब, दिन में कितनी बार है? सर मैं दिन में, वैसे तो इधर कोविड-19 के चक्कर में थोड़ा सा कम हो गया, फिर भी मैं अब 4 घंटे ले लेती हूँ। सुबह मेरा 2 बजे चलता है? सुबह 11:30 से 12:30 और 12:30 से 1:30 चलता है। अब इधर मेरी अनुभूति प्रोग्राम होने वाला है तो इसलिए मैंने टाइमिंग बढ़ा दी है। 2:30 बजे फ्री होते हैं, और शाम को बच्चों का बैच चलता है। और फिर महिला अधिकार सम्मान संगठन जब आपने बनाया, इसके पीछे क्या सोच है? सर इसके लिए है कि अच्छा करना है, और जिसकी भी इच्छाएं हैं, जैसे कोविड-19 में बहुत सारी बहनें जिसके हस्बैंड की जॉब छूट गई है, उनके घर के खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो उन लोगों ने घर से किचन से स्टार्ट किया और अपने ऑनलाइन बिजनेस से स्टार्ट किया, तो उनका प्रमोट करना। और हम लोग के संगठन में जितनी महिलाएं, हमारा मानना है कि आपस में जैसे एक फैमिली में कभी भी मुसीबत होता है, एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं, तो इस ग्रुप के जरिए आप अपने आप को सपोर्ट, मतलब आप अकेला मत समझिए, हम सब आपके सहयोग देते हैं। अच्छा, इतने सारे काम करने के बाद आपने जब रॉक स्टार डांस एकेडमी शुरू की, आपने कहीं सीखा था डांस? नहीं सर, ये तो ऊपर वाले की कहेंगे। ईश्वर ने बख्शा मेरे को, जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, एक प्लेटफॉर्म दिया, मैं उसको बस करके निखारती गई। आप ये बिलीव नहीं करोगे कि मैं हर तरह का डांस कर लेते हैं। अच्छा, कहीं मन में ये है कि अगर हमने प्रॉपर इसकी एक
ट्रेनिंग भी होती है या कॉलेज में डांस की पढ़ाई नहीं, की मेरा होती है? मेरा तो टाइमिंग पास करना था और मेरे पास लोग आते भी रहे। बड़े बड़े अधिकारी की मिसेज भी आई हैं क्योंकि उनको ऐसा माहौल चाहिए जो फैमिलियर हो। बिल्कुल उस तरह मैंने वही अपने एकेडमी का करके रखा है कि एक फैमिलियर ही रहे, कि कोई अच्छे अच्छे घर से भी आए कि बिलोंग करते हैं कि भाई मेरे को डांस नहीं आता है तो यहाँ जाके संतुष्ट है। आज भी जुड़े हुए हैं और हमारे संगठन में भी एक बच्चे को उन्होंने मतलब पढ़ाने की जिम्मा लिया है और हर मंथ मुझे पेमेंट करती है, मैं उनको देती हूँ। तो कह रही जो बच्चा 90 वो है देहरादून से, वो बहुत मतलब उनके हस्बैंड रिटायर्ड हो गए, IAS है, तो वो चाहती है कि मेरा मतलब मैं पढ़ाने सेवा करती है। हाँ, तो उनको इतना मेरे पे विश्वास है, कहती जो आप बोल दो, आप जो कह दो मैं कर तो मेरे सबका प्यार है मेरे लिए। आज मैं जो करती वो मुझे रिटर्न होता है। अच्छा, इतने सारे चीजों के बीच में आपके ऊपर अपनी भी फैमिली की जिम्मेदारी है। जी मैं उनको कैसे निभाती हैं? जी सर, मैं सबको भी ये बताती हूँ कि आप अपनी खुशियों अपने उसके लिए फैमिली सबसे पहले आता है। और मैं आप मेरे किसी से पूछ लीजिए, मैं चाहे रात को 9 बजे आऊँ चाहे 10 बजे आऊँ, फैमिली के लिए भोजन बनाती हूँ। तो इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है? एनर्जी बस मुझे लोगों से मिलती है और मैं उसको खर्च करती हूँ। ये है कि मेरी खुशी होती है, अगर कोई मेरे से थोड़ा सा भी खुश होता है और मैं किसी को खुशी दे सकती हूँ तो वह एनर्जी मेरा इधर उधर होता रहता है। अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि खुशी देने से खुशी बढ़ती है। हमेशा मेरे एक और मानना है सर, अगर हम खुश हैप्पी रहते हैं तो आप बट नेचर आपके जो प्रॉब्लम रहती है मानसिक या शारीरिक जो भी बीमारियां आपसे 200 कोस दूरी पे रहती है। ये मेरा खुद का उदाहरण है। मैं करीब 15 साल से कर रही हूँ। बाकी मेरे आसपास जितने लोग काफी बीमारियां से घिरे हुए हैं, टचवुड पर ईश्वर ने है कि भैया आप हैप्पी रहो, मस्त रहो, आपकी बीमारी आपसे दूर रहेगी। कितने घंटे दिन में डांस कर लेती होंगी लोगों को सिखाते? 4 घंटा तो मान लीजिए। 4 घंटा पर डे। एक्चुअली कोविड-19 तो पूरा बंद ही था, मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर पाई और लोग कहते थे हेमा वीडियो बना के ग्रुप में डाल दिया करो, हम लोग को भी एनर्जी मिलती रहे। और मैं कभी 1-2 वीडियो बना के डाली भी हूँ, सब बड़ा खुश हो गए, सबको एनर्जी भी मिलती थी, वो लोग भी करते थे। लेकिन फिर अकेले फिर मन नहीं करता, वो मेरा भी फिर रूटीन बंद हो गया। और क्या हॉबीज हैं आपकी डांस के अलावा? सर मुझे डेकोरेशन का शौक है, मुझे अलग अलग चीजें जैसा बनाने का शौक है, तो जो कि कोविड-19 मैंने काफी कुछ बनाया। खाना बनाना यही तो मेरा काम रह गया था क्योंकि क्लासेस चल नहीं रहे थे और हम लोग ग्रुप में टास्क भी खेल रहे थे, तरह तरह के कपड़े पहन के फोटो खिंचा के ऑनलाइन। फिर एक हम लोग की शौक भी पूरी हो रही थी कि हम लोग खाली नहीं बैठे, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे थे और उसी में हम अपनी महिलाओं को भी जागरूक कराते थे कि आप बिल्कुल खाली मत बैठो, ये मत सोचो कि कुछ काम नहीं है, काम है, काम निकालना पड़ता है। अच्छा, आने वाले आपके कौन कौन से प्रोग्राम हैं? अभी सर मेरा 14 मार्च को मेरा होली सेलिब्रेशन है, जिससे हम लोग फूलों की होली खेलते हैं और उसमें मैंने जो बहनें हैं जो भी मेरे ग्रुप में, उनको डांसिंग और सिंगिंग कंपटीशन रखा गया है। जज को हम बुलाते हैं और इसके बाद मेरा गुलाल होली है 21 मार्च को। हम लोग अपने ही टेरेस पे करते हैं। अच्छा। सब लोग मिलके गुलाल होली खेलते हैं। ये पहले फूलों की होली फिर गुलाल होली? हाँ सर, पहले ऐसा होता था कि होली जल्दी पड़ जाता था, इसमें होली लेट पड़ रहा है तो हम लोगों ने सब चीज पहले कर ले रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उधर भी कोविड-19 की वजह से सारे प्रोग्राम ठप पड़ गए थे तो सबके अंदर एक्साइटमेंट है कब प्रोग्राम है, तैयारी वही है। किन्नर समाज के लिए भी कुछ आप कर रही हैं? जी सर, हम लोग की हमारी भी इच्छा है और मैंने जो प्रस्ताव सबके सामने रखा, सबने बहुत तारीफ किया कि अब मैं जैसे अपनी बहनों को समाज में एक स्थान दिला रही हूँ, एक मुकाम है कि भैया उनका अपना अधिकार मिलना चाहिए। जन्म लेना या फिर अपने फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाना ये तो है, साथ ही अपना भी एक पहचान देना है। तो मैं बहनों से, किन्नर बहनों से ये भी कहूंगी कि जो आप वर्क करते हो करिए, उसके साथ साथ आपके अंदर जो हुनर है उसको भी बाहर लाइए। और हम लोग वादा करते हैं कि आपको समाज में एक स्थान ऐसा मिलेगा कि कोई भी आपको जो घृणित तरह से देखते हैं वो नहीं देखेंगे। भाई हम ही लोग आपको दूर करते हैं तो हम ही लोग आपको एक साथ रखने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। साथियों, ये थी हेमा जी के साथ हमारी बातचीत। आपने देखा कि हेमा जी का कहना है कि खुशी देने से खुशी बढ़ती है, तो आप लोग भी खुशी दीजिए, लोगों को भी अपने आसपास खुशी फैलाइए, खुद भी टेंशन मुक्त रहिए, खुश रहिए और पूरे समाज को खुश रखने की कोशिश करिए ताकि हमारा समाज स्वस्थ और
आनंद पूर्वक रह सके। इससे बड़ा कोई टॉनिक नहीं है, न ही कोई चीज बढ़ाने की। हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है तो खुशी से ही बढ़ता है, खुशी से ही हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और इसके लिए हेमा जी का जो डांस है वो भी देखा जा सकता है, कभी हम लोग जरूर आपको दिखाएंगे। मेरा चैनल उसमें भी सबके पर डांस पड़े हुए हैं। हाँ। रॉकस्टार डांस एकेडमी का है, यूट्यूब में चैनल है। मेरी बहने बच्चे सबके मैंने इसमें वीडियो डाल रखे, आप लोग उसको देख सकते हैं। और अनुभूति वुमेन्स क्लब के भी पेज है और महिला अधिकार सम्मान का भी पेज है। आप सब पे देख के लाइक कमेंट जरूर दीजिए, हमें बहुत खुशी मिलेगी। और अगर आपको कुछ हम लोगों से कहना है तो भी कमेंट में जरूर लिखिए। हम लोग फिर आपकी बातों के हिसाब से एक बार नई मुलाकात करेंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हेमा जी बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर आपका भी, और मेरे सभी देखने चाहने वालों। बहुत धन्यवाद।